मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने डेली के कामों को बेहद आसान बनाने वाले हैं। और इन टिप्स की खास बात यह है कि इनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब भी मेरे आपको फन फूडी से पाए तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं पहली टिप क्या है। हमारी इस तरह के बैग्स को लेकर, इस तरह से बैग्स को रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हम चाहे कितना भी समेट के रखें ये खुल भी जाते हैं और स्पेस भी काफी लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसे रखने की आसान सी ट्रिक। तो आपको सबसे पहले इन पॉलिथीन्स को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से रोल बना लेना है और फिर इस तरह से पॉलिथीन्स को फोल्ड करते जाना है। और फिर फोल्ड करने के बाद जो इसके ऊपर हैंडल लगा होता है उसी में हम इसे पैक कर देंगे। इसी तरह से आप सारे पॉलिथीन्स और बैग को इस तरह से फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। ये स्पेस भी कम घेरेंगे और खुलेंगे भी नहीं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी चाय छाननी को लेकर। कितना भी साफ करने के बाद कहीं ना कहीं छाननी हमारी गंदी रह ही जाती है। तो इसे साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करिए कि इस तरह से छाननी को गैस पर रख दीजिए। तो देखिए गाइस, इसमें से कितनी गंदगी जल रही है। ये छाननी देखने में तो साफ लग रही थी, लेकिन जब हमने इसे आग में रखा तो इसमें से कितनी गंदगी निकल कर बाहर आई है। अब आप इसे जूने की हेल्प से इस तरह से रगड़ेंगे तो आपकी छाननी एकदम चमक जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी छाननी को साफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक है बॉयल आलू को लेकर। जो बिगनर्स होते हैं वो आलू को बॉयल करते टाइम ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे होता क्या है कि पानी घुस जाता है आलूओं में और उससे पराठा या फिर कटलेट सैंडविच बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए अब आलू को बॉयल करने की भी ट्रिक देख लेते हैं। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप उन्हें बीच से हाफ कट कर लें। तो आज इन आलूओं को हम बिना पानी के बॉयल करेंगे। अब आलू को कुकर में डालने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब हमें लेना है एक किचन टॉवल या फिर एक साफ सुथरा कपड़ा और उसे इस तरह से पानी से सोक कर लेना है। और अब कपड़े को रख देंगे आलूओं के ऊपर और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे और बस कुकर का लिड लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके आलू बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। पान खाने के शौकीन तो बहुत लोग होंगे और पान के पत्ते के कई तरह के इस्तेमाल आप लोग को पता भी होंगे, जैसे कि इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है, माउथ फ्रेशनर के लिए किया जाता है और सबसे बड़ी बात ये आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। स्पेशली इस बदलते मौसम में जब आपको सर्दी खांसी पकड़ लेती है तो उसके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। अगर आप महंगी से महंगी दवाई खाकर परेशान हो गए हैं तो इसका यूज करके आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आपको लेना है 2 से 3 पान के पत्ते और साथ ही आपको लेना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसे बनाने के लिए आपको जिस भी इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी वो आपको इजीली आपके किचन में मिल जाएंगे। अदरक के फायदे भी आप जानते हैं, ये सर्दी खांसी में रामबाण का काम करता है। अब मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से इसका ज्यादा असर होगा। गाइस, मुझे भी लगी थी बहुत सर्दी खांसी, तो इसका यूज करके मुझे तो बहुत फायदा मिला। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अब यहाँ पर पैन में मैंने लिया है 1 गिलास पानी और अब इसमें डालेंगे पान के पत्ते। अब आप पान के पत्तों को चाहे काट कर, तोड़ कर या फिर कूट कर, पीस कर, जैसे भी डालना चाहो वैसे डाल सकते हो। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और साथ ही मैंने डाली है 2 पिंच अजवाइन। और अब जो हमने अदरक को ग्रेट करके रखा था ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से बॉईल करना है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 से 2 चुटकी काली मिर्च। अब इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है और जब इसका पानी 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 1 गिलास या कप में छान लेंगे। याद रखिए, इसे आपको गरम गरम ही पीना है और इसे पीने के कुछ देर तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यकीन मानिए, इस रेमेडी का यूज करके आप 2 दिन में ही बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और इसे पीने से पहले आपको इसमें 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक डालना है। याद रखिए, इसमें आपको कोई और नमक नहीं डालना है।
आप इसे दिन में 1 बार लें या फिर अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। और बच्चों को अगर देना है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सस्ती और कारगर ड्रिंक पसंद आई होगी। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा। इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर की जो तार होती है ना वही चाहिए। गर्म करने के बाद आप इसे किसी भी कपड़े से निकालेंगे ना तो ये इजीली निकल आएगी। अब इसमें से हमें सिर्फ एक ही वायर चाहिए। इस एक वायर को आप कैंची की हेल्प से काट लें और बाकी की वायर्स को मैंने सब संभाल के रख दिया क्योंकि फिर कभी भी काम आ सकती है। अब इस वायर का ना हम बहुत ही अच्छा सा यूज़ करने वाले हैं। हम इस वायर से बनाएंगे एक टूल जो हमारे डेली के काम को बहुत आसान बनाने वाला है। वैसे तो ये टूल मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन कभी अर्जेंसी में आपके पास नहीं है तो ये बड़ा ही काम आता है। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक क्लॉथ क्लिप। अब करना क्या है कि आपको लेना है डबल साइडेड टेप और इस क्लिप के दोनों साइड पे लगा देना है। देखिए जिस तरह से मैंने लगाया है। और अब जो ये वायर हमने काटी थी उसे इस क्लिप पर चिपका देना है। देखिए कुछ इस तरह से, और हमारा टूल बनकर रेडी हो गया है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है आइए बताते हैं। मोस्टली हमें सुई में धागा डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। सिंगल धागा डालना तो फिर भी इजी है, लेकिन जब कभी हमें डबल धागा डालना पड़ता है जैसे कि काज वगैरह या हुक वगैरह लगाने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सिंगल धागा तो हम जैसे तैसे करके डाल ही देते हैं, लेकिन डबल धागा डालना होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम। तो इस टूल की हेल्प से हम वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। अब जो क्लिप में हमने वायर लगाई थी उसे हम इस सुई में डाल देंगे। ये वायर इतनी पतली होती है कि छोटे से छोटे छेद में भी चली जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से आप वायर को सुई के अंदर डाल दें। अब आप चाहे सिंगल धागा लें या फिर डबल, और आप धागे को इस वायर के अंदर आसानी से डाल सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर सुई को धीरे से वायर के अंदर से निकाल लें। आप देखेंगे कि सुई में धागा कितना इजीली डल गया है, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बिना 1 रुपया खर्च किए ही आप इतना अच्छा टूल बनाकर घर पर ही रेडी कर सकते हैं। और ये टूल इतना मजबूत है कि कभी भी खराब नहीं होगा। आई होप आपको मेरी होममेड टूल की ट्रिक पसंद आई होगी। आप इस वायर को अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बात आती है साफ सफाई की। हम महंगे से महंगा क्लीनर लाके साफ सफाई करते हैं, लेकिन आज जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ ना तो उसमें आपकी 1 भी रुपया नहीं खर्च होगा। आपको लेना है इस तरह से न्यूज़पेपर और इसे हल्का सा गीला करके आप फ्रिज को पोंछें। ऐसा करने से आपका फ्रिज एकदम चमचमा जाएगा। फ्रिज को खोलने बंद करने से जो उंगलियों के निशान हो जाते हैं ना वो एकदम दूर हो जाएंगे। मोस्टली न्यूज़पेपर तो सभी के घर में आता है, और अगर नहीं भी आता है आप किसी भी पेपर नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।